यहाँ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या है हमारे पास? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बारे में पूरी बात आपको बताते हैं कि क्या होता है हमारा एसिड बेस और सॉल्ट। तो यदि हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखें, हम पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक पेन लेते हैं और देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिड। किसकी बात कर रहे हैं? एसिड। एसिड को हम बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं हम? अम्ल। एसिड क्या होता है? ऐसे कोई भी हमारे सब्सटेंस जिनके पास H प्लस आयंस होता है। क्या होता है? H प्लस आयन। जो अपने साथ क्या कंटेन करते हैं? H प्लस आयन को कंटेन करते हैं। साथ में जिनका टेस्ट जो रहता है ना, टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद में कैसे होते हैं हमारे? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं हमारे? खट्टे होते हैं। ठीक है। और एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है, तो ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। क्या कर देता है? ये रेड कर देता है। नीले को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले को क्या करेगा? ये लाल कर देगा। तो ऐसे पदार्थ जो H प्लस आयन रखते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हमारे पास एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ऐसे यदि हम बात करते हैं, ये हमारा एसिड था। यदि हम बात करते हैं बेस की, बात करते हैं बेस क्या होता है, तो बेस के बारे में देखिए। देखो, यदि हम बेस की बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा पेन को चेंज करें। देखो, यदि हम बेस की बात करते हैं, मतलब क्षार की बात करते हैं। क्षार क्या होती हैं? ये सबसे पहले OH माइनस आयन देती हैं। क्या देती हैं? OH माइनस आयन। इनके पास OH माइनस आयन होता है। साथ में जी क्या करती हैं? स्वाद में कैसे होती हैं? कड़वे होते हैं। कैसे? कड़वे और कसीले होती हैं। कैसे होती हैं? कड़वे और कसीले। कैसे होती हैं? कड़वे और कसीले होती हैं। साथ में ये क्या करती हैं? ये हमारे रेड लिटमस को, किसको? लाल को क्या कर देती हैं? नीला कन्वर्ट, नीला बना देती हैं। क्या बनाती हैं? नीला। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देती है? नीला कर देती है। उनको बोला जाता है क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। यहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें अम्ल और क्षार हमारे मिलते हैं। अम्ल को यदि हम क्षार से मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। और साथ में हम क्या देखेंगे? लवण के साथ साथ हमारे पास क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। लवण बनेगा और हमारे पास क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं अम्ल और क्षार में। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसके आगे देखें, यदि हम आगे देखें तो आगे हम देखते हैं इसके, देखिए, आगे यदि हम देखना चाहते हैं तो हम देखते हैं, एक हमारे पास होती है पीएच स्केल। क्या होती है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को भी देख लेते हैं। देखो, एक हमारे पास क्या होती है? पीएच स्केल। क्या नाम होता है उसका? पीएच स्केल। पीएच पैमाना। नाम क्या होता है इसका? पीएच पैमाना। क्या नाम होता है इसका? पीएच पैमाना। तो बोला जाता है पीएच स्केल। ठीक है। ये जो पीएच स्केल होती है ना, इसकी रेंज हमारे पास यहाँ से इस तरीके से हमारी बनी होती है। इसकी रेंज हमारी यहाँ हमारे बीच में 7 होता है, ये 6 होता है, ये 5 होता है, ठीक है, ये 4 होता है, और ये हमारे पास 3 होता है, ये हमारे पास 2 होता है, और ये हमारे पास 1 होता है, ये हमारे 0 होता है। इधर चलेंगे तो क्या होगा? 8 आएगा, 9 आएगा और 14 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 40 तक। लेफ्ट साइड वाले सभी होते हैं हमारे एसिड होते हैं, इनको अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। राइट साइड वाले हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो जी अम्ल और क्षार का हमारे कॉन्सेप्ट को बताते हैं। जिस किसी का भी पीएच मान 7 से कम होगा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जिसका पीएच मान 7 होगा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? उदासीन। क्या कहलाएंगे? उदासीन। जिसका पीएच मान हमारा 7 से ज्यादा होगा हमारे पास क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और इसके एमसीक्यू करते हैं।
और एक एक करके बताते चलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हम आपको वहीं 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 के वहीं बताते चलेंगे। तो देखिए, बस एक मिनट आप वेट करिए। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो है हमारे पास, वो है पानी की पीएच वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर है? पानी की पीएच वैल्यू। तो यदि हम बात करते हैं पानी की पीएच वैल्यू, तो सबसे पहले हमसे बोला गया है उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। न्यूट्रल वाटर की पीएच वैल्यू की बात करते हैं, कितना होता है हमारे पास? 7। कितना होता है? 7। जो न्यूट्रल वाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7। क्योंकि जो भी हमारा पानी होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। सेकंड बात करते हैं विच एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही की बात करते हैं तो दही के अंदर एक अम्ल पाया जाता है, जिसको हमारे पास क्या बोला जाता है? जिसको हमारे पास बोला जाता है लैक्टिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? नाम लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। कुछ एसिड की बात करते हैं, यदि हम किसकी बात करते हैं? सिट्रिक की बात करते हैं। सिट्रिक होता है हमारे क्या? खट्टे पदार्थों में। जो भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं एसिटिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है, किसमें? सिरका में। सिरका के अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास? एसिटिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो रहता है वो दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। यदि टार्टरिक की बात करते हैं, किसमें पाया जाएगा? हमारे इमली में पाया जाएगा। किसमें? इमली में। इमली के अंदर देखने को ये मिलेगा। इस तरीके से हमारे कुछ एसिड होते हैं जो कि अलग अलग हमारी सब्सटेंस में पाए जाते हैं। जैसे एक होता है ऑक्जेलिक, टमाटर में हमारे पास क्या होता है? टमाटर में हमारे पास क्या देखने को मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल हमारे कहाँ देखने को मिलता है? टमाटर में हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके आगे बात करें तो आगे यदि हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसको उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला गया है व्हाट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। कौन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अच्छा आप बताएं, लाल को नीला करने का काम किसका था? जो लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला करना मतलब वो हमारे पास क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा या बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार या बेस हमारा कहलाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमसे बोला गया है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक। मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यदि मानव के पेट में की बात करते हैं तो मानव के पेट में पाचन में कौन से दौरान कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। HCl कहाँ पाया जाता है? मानव के पेट में पाया जाता है। एक अम्ल यहाँ पर दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारी बैटरियां होती हैं, बैटरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बैटरियों में। बैटरी में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? बैटरी में। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा क्या है? हमारे पास कार्बोनिक एसिड है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिटमस विलेन किस पौधे से बनाया जाता है? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिटमस विलेन हमारा लाइकन से बनाया जाता है। किससे बनाते हैं हम इसको? लाइकन से। लाइकन का एक पेड़ होता है, उसकी जो स्टेम होती है उससे हमारे पास क्या बनाया जाता है? लिटमस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लिटमस। किससे बनता है? लाइकन से बनता है। किससे बनता है? लाइकन से। और ये एक थैलोफाइट हमारा वो कैटेगरी का प्लांट है। उसके बाद यदि बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट रुकिए। यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है विच एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल हमारा पाया जाता है? तो देख लेते हैं एक बार इसको मिटा देते हैं सब कुछ। देखो, आंट स्टिंग या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमसे पूछा गया है। तो चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? हमारे पास एक अम्ल होता है, इसका नाम क्या होता है हमारे पास? मेथनोइक एसिड, या इसको फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल में ये पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में सिट्रिक पाया जाता है, ये हमने बताया था। टार्टरिक हमारे इमली में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र का नाम क्या होता है? देखो एक अगर सारे के देख लेते हैं। धावन सोडे में मतलब धोने वाले, धावन सोडा मतलब धोने वाले सोडे में कौन सा फॉर्मूला होता है? Na2CO3 10H2। क्या होता है? Na2CO3 10H2। हम जानते हैं कपड़े धोने के लिए हमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो कितना आएगा? 10H2 हमारे इसमें आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? Na2CO3 10H2 इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो हमारे पास दे रखा है, जिसमें हम देख रहे हैं क्या बोला गया है, मानव शरीर में किस प्रकार की सीमा विचकार करता है। देखो
इंसान का जो शरीर होता है वो किस सीमा पर कार्य करता है, एक बार देख लेते हैं, फिर सब मिटा देते हैं। देखो, यदि मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में जो एक पीएच रेंज होती है उस पर मानव शरीर हमारा कार्य करता है। वो पीएच रेंज क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। जब कभी भी कोई भी इंसान, हम जानते हैं सेवन हमारा क्या होता है, उदासीन या न्यूट्रल होता है। 7 से लेकर 7.8 तक यदि हम जा रहे हैं, कितना से 7 से लेकर 7.8 तक हम जाते हैं, तो ये एक ऐसी रेंज होती है जिसमें कोई भी इंसान या एनिमल हमारा इस पे आराम से अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि यहाँ 2 से 3 पर तो क्या होगा, हमारा अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 ये भी हमारा अम्ल होगा, लेकिन हमारा अम्ल कैसा होगा जी, हमारा बीक अम्ल होगा। ये हमारा क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन एक ही रेंज हमारी ऐसी है जो क्या है, 7 से लेकर हमारे पास क्या है, 7 से लेकर हमारे पास 7.8 तक जाती है। हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास, हमारे पास क्या लाएगी, हमारा क्या, हमारा एक ऐसी रेंज जिसमें कोई भी इंसान हमारा सरवाइव कर सकता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, देखो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार रुकिए आप, थोड़ा जूम करते हैं और फिर चलते हैं। देखिए, यदि हम देखें, हमने यहाँ तक तो कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी अच्छा, ये देख रहे थे हम लोग। देखो, हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम देख रहे थे, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे। 9 में हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 में, जो मानव का जो शरीर होता है कितनी रेंज पर काम करता है, हमारा मानव शरीर 7 से लेकर 7.8 तक काम करता है। इतने यदि हमारा इन्वायरमेंट के अंदर इतना यदि हमारे पास दे रखा है क्या, हमारा पीएच रेंज, तो हम आराम से इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन। कब हमारी पानी की जो हमारा जो वर्षा होती है, कब हमारी एसिड रेन कहलाती है, जब हमारी रेन की पीएच वैल्यू कितनी हो जाए, 5.6, कितनी हो जाए, 5.6। जब पानी की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 5.6 हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। जब पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.6, क्या बोला जाएगा, एसिड रेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, हमारे पास दे रखा है, जब अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। जब कोई भी अम्ल हमारा होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक अम्ल दे रखा है, कोई भी अम्ल की अपक्रिया हम किससे करा रहे हैं, धातु से करा रहे हैं। किससे कराएंगे, धातु से कराएंगे। अम्ल की अपक्रिया धातु से कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास जब कभी भी अम्ल की अपक्रिया धातु से कराते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। हमारी कौन सी गैस निकलेगी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन, एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करते हैं तो हमारा बोला गया, अम्ल और क्षार के बीच की अपक्रिया क्या कहलाता है। अम्ल और क्षार की अपक्रिया बीच की अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। कल हमने इस क्वेश्चन को देखा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच की अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, कल हमने देखा था। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कौन सी गैस कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 14, जो हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करते हैं, हमारा बोला गया है, कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अपक्रिया करके किस किस रंग का विलयन बनाता है। देखो हमारे पास कॉपर, हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है, CuO हमारे पास है, CuO कि HCl से हम रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, HCl। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास बन जाएगा कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, है ना। और हमारे पास क्या H2 बन जाएगा, तो हमारे पास कौन सा रंग बनेगा, हमारे पास नीला रंग बन जाएगा। क्या बनेगा, नीला रंग। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, नीला रंग। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, देखो नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अधात्विक ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति को होते हैं। जो हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, कौन से हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो हमारे कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति को होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। याद रखना है, सीधे क्वेश्चन इसको।
जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं हमारे कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। और मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, हमारे क्षारीय प्रकृति के। तो दोनों हमारे सामने दे रखे हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं हमारे पास अम्लीय प्रकृति के, मतलब अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के, तथा धात्विक ऑक्साइड होते हैं हमारे पास क्षारीय प्रकृति के। सोडियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तनु HCl से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा ये हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। हमने क्या बोला? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 HCl से क्रिया करेगा। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है NO2CO3, और हम क्या है HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या देखेंगे, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थोड़ा मैनेज करो क्योंकि आज बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाया, लाइट का इशू है, तो आज इसी से पढ़ा रहे हैं। देखो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि विलयन में अम्लीय गुण के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है। अभी हमने क्या बताया था, अम्लीय गुण के लिए हमारे पास आयन जो उत्तरदायी होता है वो हमारे पास कौन सा आयन होता है? हमारे H+ आयन। कौन सा आयन? H+ आयन, या H3O+ आयन। क्या? या H3O+ आयन होता है हमारा, ठीक है। क्षारक जल में कौन सा आयन छोड़ते हैं? विच आयन से रिलीज बाय द बेसिस इन वाटर। जो हमारे बेस होते हैं वो क्षार होते हैं, क्या करते हैं? OH- आयन छोड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? OH- आयन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अभी हमने कितने कर लिए हैं? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। यदि हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड। जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं या जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली या क्षार ही बोलते हैं। जल में घुलनशील हमारे पास जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट है टू डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ द माउथ इज लेस देन। हमारा जो दांतों का क्षय, दांत हमारे कब सड़ने लगेंगे? जब pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब वो एसिड वाली रेंज में आने लगे, मतलब 5.5 हो जाएगी। हमारे दांतों की पीएच वैल्यू, जो हमारे दांतों के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो कितनी हो जाए? 5.5 से कम होने लगे, है ना। तो हम क्या देखेंगे? हमारे दांत हमारे क्या हो जाएंगे? सड़ने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने देखा था पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हमारे पेट में यदि जलन मच रही है तो हम क्या कर सकते हैं? सिरका लें? नहीं, ये एसिड होता है। क्या हम लेमन है? ले भी, ये भी एसिड होता है। नमक को नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? एंटा एसिड लेना है। क्या लेना है? एंटा एसिड, या इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। इसको लेना है, हमारा पेट सही हो जाएगा, जलन जो हो रही है उसको सही हो जाएगी। नेक्स्ट यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। कहां दे रखा है? देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस हमारा आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट बात करते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके की बात करते हैं तो हमने क्या देखा है? सिरका या विनेगर में हमारा कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिडिक अम्ल उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखो, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हमने बताया था टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक। जैसे गोल टमाटर वैसे O4 ऑक्जेलिक। हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। टारमेंट किसमें होता है हमारे पास? टारमेंट में देखो हमारे पास कौन सा अम्ल पाया? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टारमेंट में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक। अभी हमने बताया था ये भी आपको, ठीक है। मेथनॉल किसमें होता है? चींटी के डंक में होता है। सिट्रिक किसमें? खट्टे पदार्थों में होता है। लैक्टिक दही में होता है। पीएच, पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 7। तो आपसे पूछेगा पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है, प्योर वाटर की। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन का पीएच मान 12 है तो कैसा होगा? देखो, जो भी 7 से ऊपर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है या बेस कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे? जब 12 होगा तो 12 लगभग 14 के आसपास होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारीय। देखो कहाँ है ऑप्शन में? प्रबल क्षारीय। कैसा हो जाएगा हमारा? प्रबल क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारीय। नेक्स्ट है पीएच मान घटाने पर H आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच मान कम करेंगे तो हाइड्रोजन की सांद्रता क्या होती जाएगी? हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा हम पीएच मान कम करेंगे तो हाइड्रोजन की परसेंटेज बढ़ती जाती है। और साथ में हम क्या देखेंगे? जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है
वो इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि वो हमारे एसिड बनने लगेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या होगी, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर, हाँ 29 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं हम, देखो ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 में, देखो सबसे पहले दे रखा है कि क्षारीय विलयन में कौन सा सूचक गुलाबी रंग देता है। मतलब हमारे पास बेस सॉल्यूशन में कौन सा हमारा इंडिकेटर है जो कि हमारे पास पिंक कलर देगा। पिंक कलर देने का काम होता है फिनोप्थलीन। एक हमारे पास जो इंडिकेटर होता है इसका नाम क्या है, फिनोप्थलीन। ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको बोलते हैं फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन क्या करेगा, पिंक रंग देगा। लेकिन मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, कलरलेस होगा। ये क्या होगा, कलरलेस होगा। यहाँ पे हल्दी और हमारे पास ये दे रखा है, हल्दी क्या काम करती है, नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी क्या हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर भी तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचर से हमको मिलते हैं। सिंथेटिक में क्या होगा, जो बनाए जाएंगे। ऑल फैक्ट्री में क्या होगा, जिनकी स्मेल से हमको पता चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डियों को जोड़ने के लिए, जो फ्रैक्चर होता है उसको लगाने के लिए यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। यदि हम जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला था CaSO4 2H2O। क्या रखा है, CaSO4 2H2O। जिप्सम का हमारे पास फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। बनता कैसे है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी रिएक्शन हम पानी से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, पानी से कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण। CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। याद रखना है सीधा सीधा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसके आगे यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, 36 35 की बात करते हैं। पहले हम लोग देखो, यदि हम 35 की बात करते हैं, पूछा गया है हमसे, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन से यौगिक का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास क्लीनिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। NaCl का जलीय विलयन हमारे पास है, उसमें हम विद्युत अपघटन करना चाहते हैं, विद्युत धारा उसमें प्रभावित करना चाहते हैं। तो वहां पे हमारे पास क्या बनती है, क्लोर क्षार बनती है। क्या बनती है, क्लोर क्षार। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, या क्लोर क्षार एल्कली भी इसका नाम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोर क्षार एल्कली। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अलग होती है, इसमें क्या होता है, एसिड और बेस मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। जब क्लोर क्षार बनता है तो वहां पे क्या बनती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस वहां पे बनती है। नाम से पता चला है क्लोर क्षार, तो इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 38 एंड 39। इसमें पूछा गया है हमसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीलत होता है, इसका नाम क्या होता है, नीलत होता का सूत्र क्या है। ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है, ब्लू बिस्ट्रोल इसको नाम बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, CaSO4 5H2O। क्या नाम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 5H2O। तो इसका नाम होता है हमारे पास ब्लू बिट्रॉल या नीला थोता। इसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। क्या नाम होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कहलाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 5H2O। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किसका मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किसका मिश्रण होता है, तो बात कर लेते हैं टार्टरिक अम्ल का। किसका होता है हमारे पास, टार्टरिक अम्ल का। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किसका मिश्रण होता है, बेकिंग पाउडर हमारे पास होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट स्लाइड।
40 पे आ गए हैं हम लोग। 50 हमारे टोटल क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, ये हमने सारा आपको कैटेगराइज बांट रखा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट दे रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाने पर कठोर हो जाता है, कठोर क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलता है तो जिप्सम का निर्माण करता है, जो भी अपन ने देखा था। नेक्स्ट यदि इंडिकेटर की बात करते हैं, इंडिकेटर के ऊपर हमारे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि हमारे पास निम्नलिखित में से कृत्रिम सूचक कौन सा है। कृत्रिम मतलब होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हमें लैब में बनाना होगा। देखो सबसे पहले क्या करके देखते हैं, हल्दी हमें नेचर से मिल जाती है, पत्ता गोभी हमें नेचर से मिल जाता है, लिटमस पेपर भी हमें कहाँ से मिल जाता है, नेचर से मिल जाता है। बचा क्या, मिथाइल ऑरेंज, जो क्या होता है हमारे पास सिंथेटिक होता है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर में क्या होता है, जो हमारी गंध से या स्मेल से पहचाने जाते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर कहलाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, कौन सा गंधी सूचक क्षारीय माध्यम में अपनी गंध देता है? सारे देंगे, प्याज भी देगा, ओनियन भी देगा, वनीला भी देगा और हमारे पास लौंग भी देगा। ये सभी क्या देंगे, हमारे पास गंध देंगे। नेक्स्ट यदि बात करते हैं इसके बाद हमसे बोला गया है क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग हमारा, जब कभी भी हम हल्दी को देखेंगे तो कैसी हो जाएगी, हमारी रेडिश ब्राउन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन, मतलब लाल भूरी कलर की हमारी हो जाएगी। कौन, हमारे पास हल्दी, हल्दी से कैसी हो जाएगी, हमारे पास क्षारीय माध्यम में रेडिश ब्राउन या लाल भूरी हो जाएगी। जब शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पर गुजरती है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन ड्राई HCl गैस पास ओवर द ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर पास होगी तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्राई है और ये रिएक्शन नहीं करेगी। एंड नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो देखें, देखो हमारे पास नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या लिखा है, किस लवण का पीएच मान 7 के बराबर होता है। यदि लवण के पीएच के मान की बात करें तो NaCl जो नमक होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। क्या होता है, 7 के बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन कौन सा है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है, हमारे पास क्षारीय। टेस्ट करें तो कैसा होगा, हमारे पास कैसा होगा, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट याद रख सकते हैं, मूर्तियां और अग्निरोधक सामान बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मूर्तियां और अग्निरोधक सामान बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP बोलते हैं इसको। नेक्स्ट यदि हम देखें इसके 48 और 49 में देखते हैं हम लोग, तो देखो हमारे पास रखा है कि बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जब चूना बुझ जाता है तो CaOH का उल्टा हमारा बनाता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बिना बुझे चूने का कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कल हमने देखा था इसको। एंड लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज का हमारा, जो हमारे पास है, देखो यदि हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारे पास दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट लवण के विलयन की प्रकृति कैसी होती है। सोडियम कार्बोनेट लवण की विलयन की प्रकृति कैसी होती है, हमारे पास क्षारीय होती है। कैसी होती है, हमारे पास क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या बोल रहे हैं, Na2CO3 की प्रकृति कैसी होती है, हमारे पास क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमने क्या देखा, चैप्टर 2 हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है और ये आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं यहाँ से। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।